सभी को मेरा नमस्ते। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल मशीन कंक्रीटिंग एग्जाम्स में। तो आज हम बात करेंगे कुछ अलग डिफरेंट टॉपिक पे। और टॉपिक हमारा है जो सोसाइटी के जो केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो मैं आपका दोस्त तुषार, मैं इसे हिंदी में लेके जाऊंगा लेक्चर को, प्लीज़ बी अलर्ट। ओके, शुरू करते हैं। ओके गाइस, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था जो डेली वेजेस की जो सुसाइड केसेस हैं वो 23% राइज हुआ है 2019 की रिपोर्ट में। तो जो 2019 की रिपोर्ट जारी की गई है उसके अंदर डेली वेजेस की सुसाइड केसेस बहुत बड़े हैं। तो ये जो केसेस हैं ये 1,13,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे अप्रोक्स, उसमें से 32,000 अप्रोक्स जो केसेस हैं वो सिर्फ डेली वेजेस के हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि डेली वेजेस जो कि रोजाना कमाते हैं उसी पे ही वो अपना जो गुजारा करते हैं उनके केसेस में राइज हो रहा है। ठीक है। ओके गाइज, ये जो रिपोर्ट है इसका बड़ा ध्यान रखना आप। ये रिपोर्ट जारी की गई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो फाउंड की गई थी 11 मार्च 1986। प्लीज इसे याद रखना, 11 मार्च 1986 में ये फाउंड की गई थी। एनसीआरबी जो है एक गवर्नमेंटल एजेंसी है जो कि डाटा को कलेक्ट करती है और एनालाइज करती है, जो कि डिफाइन किए गए इंडियन पेनल कोड और स्पेशल एंड लोकल लॉज के द्वारा डिफाइन किए गए, उन्हीं को डाटा को कलेक्ट करती है। उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। गैस, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, प्लीज को थोड़ा ध्यान रखना। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। जैसे मैंने बात की जो डेली वेजेस के सुसाइड केसेस हैं उनका राइज हुआ है इस 2019 की रिपोर्ट में 23%, जो कि डबल है 6 ईयर बिफोर। अगर हम 6 ईयर से बिफोर के पहले की रिपोर्ट देखें तो उसमें डबल हुआ हो गया है, 23.4% डेली वेजेस के सुसाइड केसेस बढ़ गए हैं। ठीक है। बट एज यू ऑल नो कि डेली वेज अर्नर्स जो होते हैं वो रोजाना खाते हैं और रोजाना उसी पे ही कमाने पे ही अपना गुजारा चलाते हैं। ठीक है। बट ये जो रिपोर्ट है जिसमें मैंने न्यूमेरिकल वर्ड्स में बताया था 32,563 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। ये टोटल 1,39,123 केसेस जो इस बार इस 2019 के रिपोर्ट में रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें 32,000 उन्हीं का ही चंक है। ठीक है। ये काफ़ी लार्जेस्ट चंक है, मतलब एक तरह का बहुत बड़ा एक अमाउंट है। ठीक है। बट ये डेली वेजेस जो है इस रिपोर्ट के अंदर एग्रीकल्चर लेबर्स को एक्सक्लूड किया गया, मतलब उनको अलग रखा गया है। डेली वेज अनर्स अनर्स जो हैं वो एक जगह पर है और एग्रीकल्चर लेबर अलग है, वो फार्मिंग में रखा गया उनको। ठीक है। और मैं स्टेट वाइज रैंकिंग की बात करूँ तो तमिलनाडु जो है वो फर्स्ट रैंक पे है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया डेली वेज अनर्स के सुसाइड केसेस का। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, एंड फोर्थ तेलंगाना, एंड फिफ्थ केरला। ओके, आप ये थोड़ा सा ये याद रख सकते हो कि तमिलनाडु में फर्स्ट केसेस हैं, सेकंड महाराष्ट्र में, थोड़ा ये याद रख सकते हो। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम अदर केसेस की बात करें जो रिमेनिंग है उसमें हाउस वाइफ का भी सेकंड लार्जेस्ट चंक है जो सुसाइड केसेस में देखा गया। तो आप यहाँ बात कर सकते हो 15.4% केसेस देखे गए इनके। न्यूमेरिकल वर्ड्स में बात करूँ 21,000 केसेस अप्रॉक्स 2019 की रिपोर्ट में देखा गया। ओके, ये जो हम बात करें जो इनका जो शेयर है एज वेल एज दैट ऑफ द एंगेज इन फार्मिंग सेक्टर हैज बीन डिक्लाइनिंग। और जो हाउस वाइफ और जो फार्मिंग जो लेबर्स में है उनका जो केस है सुसाइड केसेस वो डिक्लाइन हुआ है कुछ सालों के मुकाबले। जैसे मैंने यहाँ बात की, यहाँ पर डबलिंग हो रहा है डेली वेज नर्स का, ये बहुत चिंताजनक बात है। और यहाँ पर हाउस वाइफ और फार्मिंग की बात करें तो उनका सुसाइड केसेस बहुत डिक्लाइन हो रहा है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमें डेली वेज नर्स को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है। बट अगर एग्रीकल्चर लेबर्स की बात करें तो ये एक तरीके से सब कैटेगरी है जो कि आती है फार्मिंग सेक्टर के अंदर, और ये अकाउंट करती है 3.1%, है ना। गाइस, मैंने अकाउंट के लिए एक वोकेब बताया था आपको, अगर आपको इसकी मीनिंग पता, अकाउंट मतलब होता है कि आंसरेबिलिटी, मतलब रीजन देना उस चीज़ के बारे में। ठीक है। यहाँ काउंट किया गया 3.1% टोटल सुसाइड केस इन एग्रीकल्चर लेबर्स में। ठीक है। अगर आपको वोकेब याद करनी है रोज तो आप प्लीज़, मेरा एक बटन ऊपर दिख रहा होगा आपको, आप उस पर बटन दबाइए और आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है। ओके, लेट्स कम टू टॉपिक। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर हाउस वाइफ और एग्रीकल्चर लेबर के जो जिनकी रिपोर्ट है उनके अंदर सुसाइड केसेस वो डिक्लाइन हो रहे हैं। बट अब एनसीआरबी ने जो ये स्टार्ट किया गया कैटेगराइजिंग डेली वेजेस को एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड के अंदर 2014 से स्टार्ट किया है। ठीक है। आप ये याद रखना है 2014 से पहले ऐसा एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड के केसेस ये रिपोर्ट नहीं करती थी, बट 2014 के बाद से वो रिपोर्ट करने लगी। और जो 2014 के बाद से जब इन्होंने रिपोर्ट किया, सबसे पहला जो केस आया था 12% ऑफ सुसाइड डेथ इन्होंने रिकॉर्ड की थी। 2015 में 17.8 और 2016 में 19.2 और 17 में 22.1 और 18 में 22.4 और इस साल मतलब लास्ट ईयर 23.4 वो देखा गया है सबसे ज़्यादा। तो गाइज यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि कितने ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं केसेस। तो गवर्नमेंट को काफ़ी एक नई पॉलिसी या स्कीम्स लेके आनी चाहिए जो इन डेली वेज अर्नर्स को भी एक तरह से ध्यान में रख के बनाई जाए। ओके, अगर एब्सोल्यूट टर्म में जाएँ तो जो 15,735 केसेस थे 2014 में वो अब बढ़ के 32,563 केसेस हो गए हैं 2019 के अंदर। और अब 2030 की रिपोर्ट भी आएगी अगले साल ही, तो उसमें पता लगेगा कि ये केस कितने बढ़ चुके हैं अब। ओके गाइस, लेट्स कम टू अनदर थिंग कि जो एनसीआरबी के अलावा ये जो कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, इन कैटेगरीज के अलावा और भी कुछ अलग सेक्टर अलग एरियाज हैं जहाँ पर अब डेथ रिकॉर्ड की जाती है। जैसे कि
प्रोफेशनल सैलरीड पर्सन वाले जो होते हैं जिनको सैलरी मिलती नहीं है या फिर प्रोफेशनल वर्क करते हैं वो डिप्रेशन में आके भी, स्टूडेंट्स के केसेस में, या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो होते हैं वो भी, रिटायर्ड पर्सन जो होते हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन जो होते हैं, अदर पर्सन जो जिनको कुछ स्ट्रेस है, ठीक है, वो भी सुसाइड करते हैं, तो उनके केसेस को भी रिकॉर्ड करते हैं एनसीआर भी। ओके, जो डाटा ये डिपिक्ट करता है वो प्रोफेशन ऑफ पर्सन, एक बार ये ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ ये उन प्रोफेशन ऑफ पर्सन की डाटा को डिपिक्ट करता है जिनका हमें कोई कॉज ऑफ सुसाइड नहीं मिला, मतलब जिनका हमें कोई लिंक नहीं मिला कि वो क्यों सुसाइड किया उन्होंने, तो रिपोर्ट में ये पूरा बताया गया है। ओके, लेट्स कम टू द अनदर थिंग कि जो प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड जो सुसाइड के अंदर 2019 में सुसाइड हुए हैं उनका 10.1% है। अगर अनएम्प्लॉयड का आप देखो तो 10.1 है, जो कि आप नंबर में देखो तो 14,119 ओके सॉरी 14,000 लिखा हुआ है। ओके गाइस ओके, तो ये लास्ट ईयर केस दिखा गया था, बट ये जैसे फिगर बढ़ रहे हैं उसमें 5 स्टेट एक अकाउंट किए गए हैं जिसके अंदर आप देख सकते हो कि सबसे पहले केरला है जो अनएम्प्लॉयड में आगे है, 10,963 केसेस हैं, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर तमिलनाडु एंड देन कर्नाटका और लास्ट उड़ीसा। ये सब रिपोर्ट में देखा गया है कि ये सब जो केसेस हैं ये सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड के जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा केरला में है, फिर महाराष्ट्र में। एज यू ऑल नो कि महाराष्ट्र जो एक फाइनेंशियल कैपिटल सिटी है हमारी इंडिया की। ओके, नेक्स्ट लास्ट चीज़ पे आते हैं, जो 2019 का फिगर है जो अनएम्प्लॉयड इन सुसाइड क्रॉस द प्रीवियस हाई ऑफ 9.8% इन 1997। 9.8% था 1997 में, जो कि अब लोवेस्ट फिगर है 6.9% इन 2007 में। ये बहुत कम हो गया, लेकिन ये जो होवर्ड मैंने आपको वोकेब में बताया इसका मतलब क्या होता है ना। तो गाइज अगर आपको इसके बारे में जानना तो प्लीज़ वोकेब में जाओ, सेक्शन में आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, वाइल दिस फिगर होवर्ड ओवर 8% इट बिकम बिटवीन 1995 एंड 2004। 8% ये बढ़ गया था 1995 और 2004 के बाद में, लेकिन उसके बाद ये लोअर हो गया था, जैसे मैंने यहाँ बताया 6.9%, है ना। इट केम डाउन एंड रिमेन बिलो 8% 2005 टू 14 एंड हैज बीन राइजिंग सिंस। मतलब अनएम्प्लॉयड का केसेस जो था वो 1997 में 9.8% था, 6.9% 2007 में हुआ, बट उसके बाद ये धीरे धीरे गिरने लगा 2014 तक, 2014 तक, बट उसके बाद अब दोबारा से ये राइज कर रहा है। तो ये भी एक थोड़ी चिंताजनक बात है। गवर्नमेंट को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि हाँ ये अनएम्प्लॉयड है तो हमें एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ अलग स्कीम्स निकालनी चाहिए। जैसे कि डिजिटलाइजेशन का जमाना चल रहा है तो यहाँ पर लोग डिजिटलाइजेशन के अंदर भी कुछ अपना अर्निंग कर सकते हैं। ओके गाइज, दिस इज ऑल। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड if you want to share with your friends you can, and subscribe the channel. I hope you all are well and be safe, be protected, पढ़ते रहो, हंसते रहो।